तब तो ठीक ही दिख रहा था। ये गाइडेंस इस तरह की है क्या डेवलपमेंट सारे? नंबर्स इस क्वार्टर में वैसे खराब है नहीं। इनफैक्ट कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर उम्मीद से बेहतर ही डिलीवरी देखने को मिली है, लेकिन आगे का आउटलुक को लेकर कंपनी काफी अनसर्टेन है, इसीलिए वो बड़ा गाइडेंस कटा है। तो पहले नंबर्स फटाफट से देखेंगे। डॉलर रेवेन्यू में 1.4% की ग्रोथ देखने को मिली है, 462 करोड़ के आसपास का। ये डॉलर टर्म्स में आपको देखना चाहिए, करोड़ टर्म्स में नहीं। तो 4617 मिलियन डॉलर्स के आसपास वो आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। मुनाफा भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, जहां पर एक्सपेक्टेशन था थोड़ी सी नरमी की, 3% तक का डिप देखने को मिला है। मार्जिन 21% से घटकर 20.8% के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। ये सब रफली एक्सपेक्टेड लाइन पर ही आया है, यहां पर कुछ अलग नहीं है। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर अनुमान था 0.7 से 0.8% कंपनी डिलीवर करेगी, लेकिन 1% तक की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट डील विंस के लिहाज से बेहतर ये क्वार्टर साबित होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि पिछले क्वार्टर के 2.1 बिलियन डॉलर के सामने 2.3 बिलियन डॉलर की दरअसल इन्होंने टीसीपी डिलीवर की है। लेकिन कहां दिक्कत आई है? FY24 के गाइडेंस में भारी कटौती है। कंपनी ने पिछले क्वार्टर में कहा था कि FY24 में 4 से 7% तक की वो ग्रोथ देख सकते हैं, लेकिन इस बारी उन्होंने कहा है 1 से 3.5%, यानी कि जहां पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि गाइडेंस अगर थोड़ा सा ट्रिम करेंगे भी वो अपर एंड पर होता हुआ दिखाई देगा, इन्होंने दोनों बेस को स्क्वीज करके 1 से 3.5% के आसपास का गाइडेंस कहा है। रेवेन्यू टर्म्स में कंपनी डिलीवर करती हुई दिखाई देगी। मार्जिन के लिए गाइडेंस मेंटेन्ड है 20 से 22%। अब वो क्या कारण है कि गाइडेंस में कटौती है? कंपनी की कमेंट्री में हमने फिर सुना कि देखिए, क्लाइंट्स की तरफ से डीलेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसी डील्स हैं जो क्लाइंट्स शुरू नहीं करना चाह रहे। उनका मानना है कि थोड़ा सा और समय वो लेंगे उस टाइमलाइन पर आने के लिए जब वो कारोबार आता हुआ दिखाई देगा। उस लिहाज से रेवेन्यू की इतनी विजिबिलिटी नहीं है जितना शायद कंपनी पिछले क्वार्टर के अंत में एक्सपेक्ट कर रही थी। साथ ही साथ क्लियरली प्रोजेक्ट डिलेस हो रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में स्लो डाउन देखने को मिला है। कई सारे क्लाइंट्स अपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स को कम करते दिखाई दे रहे हैं और उस सब का दरअसल दबाव दिख रहा है बिजनेस पर, इसीलिए वो ओवरऑल गाइडेंस में कटौती देखने को मिल रही है। और पेन पॉइंट्स वही हैं, हाई टेक, BFSI, ये एरियाज है। मॉर्गेज के मार्केट में दिक्कतें हैं, जहां पर कंपनी बेसिकली कह रही है कि वहीं से स्लो डाउन इरप्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कंपनी कह रही है इस साल के अंत तक थोड़ी सी ग्रोथ ओरिएंटेशन दिखाई दे सकती है। तो कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद है कि थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड सिचुएशन बेहतर होगी। आपको याद होगा TCS के केस में उन्होंने कहा था H2 पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन इन्फोसिस भले ही इन्होंने अपनी गाइडेंस कम की हो, लेकिन ये एक उम्मीद जरूर जताई है कि ग्रोथ ओरिएंटेशन आएगी बाय द एंड ऑफ द ईयर। अब उस पर फाइनली नंबर्स डिलीवर होंगे या नहीं वो देखना होगा, लेकिन ये गाइडेंस को लेकर खासा निराश बाजार दिखाई देगा। ठीक है, दबाव के साथ खुलेगा भाई। गाइडेंस जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था उससे कहीं ज्यादा कटौती। सब तो उसी बैंड को कॉन्ट्रैक्ट होने की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए थे। ओमकार तंगसाले साहब मदद करने के लिए आ चुके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। ओमकार, गुड मॉर्निंग। अजय, चारों दिग्गजों के नंबर्स आ गए। अब इन नंबर्स पे आपने मैनेजमेंट से इंटरेक्ट भी कर लिया। क्या तस्वीर अब आप पेंट करोगे आईटी की? आने वाली 3 तिमाहियां इस साल FY24 की कैसी लग रही हैं? डेफिनेटली अगर कहा जाए तो ये बहुत चैलेंजिंग टाइम्स है आईटी सर्विसेज के लिए, क्योंकि एक यूएस में जो कारोबार बनते हुए दिख रहा है वो बहुत ही स्केप्टिकल है। टीसीएस के मैनेजमेंट ने कहा कि मंथ ऑन मंथ की विजिबिलिटी है, हम लोग 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के बारे में नहीं देख सकते अभी भी। इन्फोसिस ने भी वही रिपीट किया है ये क्वार्टर में कि देयर इज नो विजिबिलिटी। क्लाइंट्स एक स्पेंडिंग डिले कर रहे हैं जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। हालांकि डील विंस हर एक कंपनीज का बहुत अच्छा है। टीसीएस की मानो $10 बिलियन, इन्फोसिस की $3 बिलियन, $2.3 बिलियन, और एचसेटेक की भी डील विंस अच्छी आई है। फिर भी वो कन्वर्जन जो होता है वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, और ये साल में अच्छे हुए ये साल में थोड़ा सा स्पेंडिंग डिलेज है। खास करके जो रीजनल बैंक्स है और हाईटेक कंपनीज है उसमें स्पेंडिंग कम होते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा अंदाजा ये है कि आईटी में अभी तो बहुत ही स्केप्टिकल है डिमांड साइड के ऊपर। जो भी सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स थे वो थोड़ा सा ईज ऑफ होने चालू हुए हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छे देख सकते हैं कि आने वाले समय में कि एक बेट बने।
हालांकि H2 का जो शुरुआती क्वार्टर है Q3 वो सीजनली वीक क्वार्टर होता है बिकॉज ऑफ द फर्लोज और हॉलीडे सीजन होता है यहाँ पे। तो एक लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा एक रिकवरी देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी विजिबिलिटी बहुत कम है। पेनफुल पीरियड। मानस गिरेगा, अगर गिरे, यार पूछना गलत है, मैं छोड़ देता हूं इसको। आज को पहले तो ट्रेड में सेटल होने देते हैं, उसके बाद ये खरीदने की बातें करेंगे। अभी फालतू जंप करके कंक्लूजन पे नहीं जा रहे, इस पे कोई ट्रेड की चर्चा नहीं। तंगसाले साहब थैंक यू सो मच। पेनफुल रहने वाला आईटी का आने वाला समय, ये क्लियर कर दिया तंगसाले साहब ने, क्लियर कर दी सारी कमेंट्रीज ने। अच्छा तंगसाले साहब, सॉरी, जाते जाते लक्ष्य तो बताओ, कल के बाद क्या रिवाइज करके नीचे ले आए क्या? हाँ, मैंने इन्फोसिस थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है 1300 के करीब, जो कि 1350 था, वो भी सेल है। उसका खाली पी मल्टीपल काटा है और FY24 का अर्निंग्स है वो 1.5% से काटा है, वो 3% के करीब ग्रोथ के करीब रेवेन्यू के साइड पे। और मार्जिन साइड्स तो 22% का गाइडेंस दिया है, तो मार्जिन में कंजर्वेटिव साइड्स में 21% मैंने लिया है, जो कि अभी करंट लेवल पे चल रहा है। सो उसका ईपीएस में थोड़ा घटा है, लेकिन पी पूरे इंडस्ट्री का घटा है वैल्यूएशन साइड बिकॉज ऑफ द लोअर डिमांड। तो 1350 के लक्ष्य तंगसाले साहब ने रिड्यूस कर दिए, एक्सेस सिक्योरिटीज ने 1300 कर दिए इस रिजल्ट के बाद। यही चर्चा हो रही थी, 150 रुपए के आसपास अगर जाएगा तो फिर रिविजिट करेंगे खैर इस थॉट को। HUL दूसरा, यहाँ पे भी गड़बड़ा गया कुछ मामला। यहाँ पर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, बिट्टा देखिए, रेवेन्यू देखिए, मिस है आशीष। जो एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट, उन लेवल्स पर डिलीवरी नहीं हुई है। एक एक करके वो नंबर्स आपके सामने आ जाएंगे। रेवेन्यू आपको दिखेगा 6% बढ़कर 15,148 करोड़, अनुमान था 15,450 करोड़ का, तो वहां पर लगभग 300 करोड़ का मिस है। मुनाफा देखिए 8% बढ़कर आया है, एक्सपेक्टेशन था 2620 करोड़ का, 2472 करोड़ पर ये सिमट गया है। 9% की ग्रोथ EBITDA में 3521 करोड़, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी 3650 करोड़, तो वहां पर भी मिस है। मार्जिन्स बेहतर हुए हैं, 22.7% के मार्जिन्स 23.2% के आसपास आए, और यहां पर एक्सपेक्टेशन था 23.6%। दबाव कहां पर आ रहा है? घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ नहीं रही है। बाजार उम्मीद लगा रहा था 5 से 6% तक की वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, आई 3%, यानी कि उस लोअर एंड के भी नीचे। हालांकि कंपनी कहती है कि Q1 में ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, कुछ पिकअप नजर आया है। 75% का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मार्केट में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली कह रहे हैं कि वॉल्यूम डिक्लाइन, पूरे बेस में वॉल्यूम डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कंपनी ये भी कहती है कि मॉनसून पर इनकी नजरें रहेंगी आगे की कमेंट्री में बदलाव करने के लिए। अब यहां पर आप देखिएगा, होम केयर बिजनेस में 10% की ग्रोथ है, 10 to 12% के ग्रोथ का अनुमान था, तो वो रफली आप कह सकते हैं इन लाइन। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में धक्का लग रहा है। ब्यूटी पर्सनल केयर सिर्फ 4.4% बढ़ा, जहां पर एक्सपेक्टेशन से 8 से 10% तक की ग्रोथ की। फूड एंड रिफ्रेशमेंट 4.7% बढ़ा, एक्सपेक्टेशन सी 5 to 7%। ये रफली इन लाइन आता हुआ। होम केयर बिजनेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और इसी सेगमेंट में हमने देखा है सबसे ज्यादा कंपटीशन दरअसल छोटे प्लेयर्स की तरफ से कंपनी को आता हुआ दिखाई दे रहा है, और वहां पर प्रेशर बनता देखने को मिला है। दिक्कत डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से कहीं म्यूटेड। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर वो सेगमेंट जो खासी दिक्कत कर गया। बैती साहब, सब नेचुरली ग्लो कर रहे हैं क्या, जो इसकी जरूरत नहीं पड़ रही आजकल? नहीं आशीष जी, आई थिंक ये स्मॉल प्लेयर्स जैसे नायका, ये शुगर और ये ममाअर्थ, ये सब प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं। की बात करी इन्होंने। अच्छा बैती साहब, चार्ट्स पे HUL जी, चार्ट्स पे तो स्ट्रक्चर एक कंसोलिडेशन चल रहा है HUL में। हमें लगता है कि शायद अपटेक यहाँ से भी देखने मिल सकता है, बट थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखें। अगर ये सस्टेन होता है 2700 के ऊपर, तो इसमें खरीदारी की सलाह है। शॉर्टिंग के लिए अभी सलाह नहीं है। हाँ, शॉर्टिंग की सलाह नहीं है, नंबर्स खराब हैं, रुक जाइए भैया, बेचेगा मत स्टॉक को। चार्ट पे उस तरह की वीकनेस नहीं है। देखते हैं कहां खुल रहा है। बैती साहब से रिविजिट कर लेंगे इसको। लार्सन & टूब्रो तीसरा है हेवीवेट। अर्जिता, अच्छी खबर? ये अच्छी खबर है। तो ये इनफैक्ट आप कह सकते हैं सिल्वर लाइनिंग है आज के काले बादलों के बीच, जहां पर कंपनी दरअसल 25 जुलाई को बोर्ड बैठक करेगी, और बोर्ड बैठक में स्पेशल डिविडेंड के साथ साथ एक बायबैक की भी तैयारी होती हुई दिखाई देगी। तो मंगलवार को ये बोर्ड बैठक होने वाली है, और इन दोनों मुद्दे पर दरअसल कंपनी
फोकस करेगी। याद रखें कि कंपनी के पास रफली जो स्टैंड अलोन लेवल कैश का है वो 24 से 25 हजार करोड़ का है, तो पर्याप्त पूंजी है। अब यही देखना होगा कि कितना अमाउंट ये यूज करते हैं बायबैक में, और ऑफ कोर्स किस तरह के प्रीमियम पर वो बायबैक आता है। सत्य साहब, आप पूछे थे खबर क्या है, ये लीजिए खबर आ गई स्क्रीन पे। खैर, आपका चार्ट की रीडिंग सही थी, ये स्टॉक चलेगा तो तेजी में, पर वो गैप अप होगा। पता नहीं उसके बाद क्या जूस रह जाए। रिप्लेस करेंगे क्या एलएनटी को? आशीष जी करेंगे, क्योंकि अगर गैप अप होगा तो चेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसे मार्केट में। तो देखिए, हम रिप्लेस करेंगे ग्रासिम से। अगर ग्रासिम का चार्ट देखें तो कल एक ग्रासिम में टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है। इस हफ्ते हमने पहले भी इस पे बात की थी, 1770 पे बाय दिया था, मुझे याद है 1820 का पहला टारगेट था। तो मुझे लगता है ग्रासिम जो है वो कम से कम जाएगा 1880 से लेके 1900। तो एक बड़ा ब्रेकआउट कल मिला है विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट। सो इट्स अ बाय इन ग्रासिम। स्टॉप लॉस आप जो मेंटेन करना है वो रहेगा 1790 का। ये आज का फंडामेंटल पिक था पार्थिव का। टेक्निकली सत्य साहब को पसंद आ रहा है, रखिए भाई रडार पे ग्रासिम आज। डॉक्टर साहब, वो टॉप में से इसको हटा के एलएनटी गैप अप है। सत्य साहब का ये दरअसल आज का टॉप कॉल। हजदा, बाकी के सारे स्टॉक से न्यूज गुड बैड अगली। कुछ और मिड कैप आईटी कंपनियों पर नजरें रहेंगे आशीष। पर्सिस्टेंट, एम्फेसिस के नंबर्स और कोफोर्ज, क्योंकि मार्केट बंद होते होते आया था तो उस पर भी आज ज्यादा बड़ा रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पहले पर्सिस्टेंट की बात कर लेते हैं, जहां पर हमने देखा है प्रॉफिट में करीब 9% तक की गिरावट देखने को मिली है। यहां पर दरअसल एक वन ऑफ कॉस्ट बड़ा था इस क्वार्टर में, उसका असर देखा गया है। रेवेन्यू करीब करीब 3% बढ़ती हुई, लेकिन कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 2.9% के आसपास आई है। मार्जिन्स 15.7% से घटकर 12.8% पर आते हुए लगभग 40 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का दबाव देखने को मिला है यहां पर। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से अपडेट यह आया है कि जो नई विन्स है, न्यू टीसीवी है, वो $237 मिलियन के आसपास है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 5% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। Q4 में कई सारी ऑर्डर्स इनके हाथ लगे थे, Q1 में उतना वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। साथ ही साथ एम्फेसिस, यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव देखने को मिला है। लगभग 2% तक का प्रेशर आया है कंपनी के मुनाफे में। डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में भी 3-3.5% का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। और साथ ही साथ जो कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर आंकड़ा है उसमें भी 3.5% तक की गिरावट है। पिछले क्वार्टर की तुलना में 1% से गिरावट कम हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेशन था ये प्रेशर अगर आएगा सिर्फ 2% तक लिमिट हो जाएगा, लेकिन ये 3.5% तक का प्रेशर दिखा रहा है कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर। बीएफएस की तरफ से प्रेशर देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 49% रेवेन्यू उधर से ही आता है, तो वहां पर दबाव है। वेरी क्विकली कोफोर्ज भी आपके लिए मैं रिकैप कर देती हूं, जहां पर हमने देखा कल स्टॉक वैसे भी थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में जाकर टिक रहा था। डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू करीब 2.8% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर 2.7% तक की ग्रोथ है, और कंपनी ने FY24 के गाइडेंस को मेंटेन किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 to 16% के गाइडेंस को दरअसल कंपनी ने मेंटेन किया है, और वो कह रहे हैं ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन करीब करीब 50 बेसिस पॉइंट का होता हुआ दिखाई देगा। 2 बड़ी बीएफएस सेगमेंट में इन्होंने लार्ज डील्स क्लॉक की थी। अब यूनाइटेड स्पिरिट्स भी रेडार पर रहेगा, जहां पर एक्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी स्टैंडअलोन नंबर्स में आप देखें तो रेवेन्यू फ्लैट दिखता है, लेकिन मुनाफे में अच्छा खासा इजाफा है। इबिट्टा और भी बेहतर है, 40% तक की ग्रोथ दिखाने में कामयाब, और मार्जिन्स बेहतर हुए हैं क्योंकि बेहतर प्राइसिंग का फायदा दरअसल और प्रोडक्ट मिक्स का फायदा कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल वॉल्यूम्स में 6% तक की ग्रोथ है, जो अच्छा आंकड़ा है। प्रीमियमाइजेशन का फायदा कंपनी के हाथ लग रहा है, और जो प्रेस्टीज एंड अबव वाला सेगमेंट है वहीं से सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के लिए, तो नतीजे अच्छे हैं। इंडिया मार्ट जो वायदे बाजार की कंपनी है, नंबर्स अच्छे, और साथ ही बायबैक का भी प्रस्ताव मंजूर हो गया है। तो नतीजों पर पहले आते हैं। मुनाफा 78% बढ़कर 83 करोड़, रेवेन्यू में 26% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इबिट्टा लेवल पर आप देखेंगे 20% का इजाफा, मार्जिन्स थोड़े से ट्रिम होते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। कंपनी के जो पेड सब्सक्राइबर्स हैं उसमें एडिशन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बायबैक पर नजरें रहेंगी। यहां पर करीब करीब 500 करोड़ कंपनी खर्च करेगी,
और बायबैक की जो प्राइस है वो 4,000 रुपए प्रति शेयर। तो कल की क्लोजिंग की तुलना में एक अच्छे खासे प्रीमियम पर वो बायबैक आएगा। दालमिया भारत भी रेडार पर रहेगा। दबाव है, नंबर्स अच्छे नहीं हैं, मुनाफा 30% घटा है, रेवेन्यू फ्लैटिश है, सिर्फ 9-10% की ग्रोथ दिखाता हुआ, एबिटा में 4% का इजाफा देखने को मिला है और मार्जिन 16% पर आए हैं। यहां पर एक्चुअली ये हुआ है कि वॉल्यूम्स आए हैं 7 मिलियन टन के आसपास, लेकिन रियलाइजेशंस में इंप्रूवमेंट नहीं है, वहां पर दबाव है और इनके जो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है वो घट नहीं रहे हैं, तो वो दबाव डाल रहा है। भाई साहब बहुत नतीजे थे, बहुत सारे जो कैश वगैरह नतीजे टिकर टीम नीचे चलाती भी रहेगी, उन सबको भी अपने रडार पे रखें।